आप लोगों को ये भी कराने जा रहा हूँ यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन है जो 2013-14 में आया हुआ है। काची जो है रेसिड्यू थ्योरम यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। इवालुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स बाय यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन। यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन मीन्स इसको आपको कंटूर इंटीग्रेशन से करना, मतलब जो लिमिट 0 से 2 पाई है उसको कंटूर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में बाय काची रेसिड्यू थ्योरम यूज़ करके इसको इंटीग्रेट करना होगा। और ये 2013 और 14 में पेपर में आ चुका है AKTU में, लगातार कंटिन्यू 2013-14 में। देख लीजिए क्वेश्चन है आपका 0 से 2 पाई डी थीटा अपान 3 - 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेंगे लेट I इक्वल टू 0 से 2 पाई, ये हो गया आपका डी थीटा अपान 3 - 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है 2013 और 14 में कंटिन्यू पेपर में आया हुआ है। तो देख लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ आपको कंटूर इंटीग्रेशन में चेंज करना है। तो देख लीजिए कंटूर इंटीग्रेशन मीन्स यूनिट सर्किल है आपका। तो कंसीडर द इंटीग्रेशन अराउंड यूनिट सर्किल C Z mod इक्वल टू 1। सो पुटिंग यहाँ से जहाँ Z है Z इक्वल टू e⁻i थीटा पुट करेंगे। सो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, जहाँ Z है Z के Z इक्वल टू e⁻i थीटा। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड dz इक्वल टू e⁻i थीटा इंटू i इंटू डी थीटा। सो dz इक्वल टू e⁻i थीटा मीन्स z, ये हो गया z इंटू आयोटा डी थीटा। यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। डी थीटा मीन्स 1/i इंटू जेड इंटू डी जेड। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें करा रखा हूँ क्योंकि पेपर में AKTU में एक क्वेश्चन 10 नंबर का फिक्स आना ही आना है, इसलिए जो एवरी ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उसको आपको करा रहा हूँ। ये छूटा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए 2013 और 14 में आ चुका है, इसलिए इसको भी सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप लोग ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि देखे रहेंगे तभी कर पाएंगे आप। अब यहाँ से जहाँ cos थीटा है, cos थीटा के जगह पुट कर सकते हैं आप एवरी जगह जहाँ cos थीटा है यहाँ पुट कर सकते हैं e⁻i थीटा और प्लस e⁻−i थीटा अपान 2, दैट इज 1/2 e⁻i थीटा मीन्स z है, z प्लस 1/z यहाँ पुट कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा z² प्लस 1/2z। तो जहाँ cos थीटा है z² प्लस 1/2z पुट कर सकते हैं। एंड साइन थीटा के जगह पूछ सकते हैं, साइन थीटा मीन्स e⁻i थीटा माइनस e⁻−i थीटा अपान 2 आयोटा। तो दैट इज 1/2 आयोटा ब्रैकेट में ये हो गया z माइनस 1/z। इसका भी एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा z² माइनस 1/2 आयोटा इंटू z। ये पुट करेंगे, देन द इक्वेशन देन द इंटीग्रल कैन बी रिड्यूस टू, देन द इंटीग्रल कैन बी रिड्यूस टू y इक्वल टू, ये हो गया कंटूर इंटीग्रल C। ये कंटूर इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है 0 से 2 पाई। जब थीटा को z में कन्वर्ट करते हैं तो 0 से 2 पाई कंटूर इंटीग्रल C में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंटूर C, और ये हो गया आपका डी थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ 3 - 2 cos थीटा है, 2 cos थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 2 ब्रैकेट में cos थीटा मीन्स z² प्लस 1/2z यहाँ से, और फिर प्लस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे z² माइनस 1/2 आयोटा इंटू z। ये हो गई आपकी, और डी थीटा की वैल्यू 1/iz इंटू डी जेड। ये हो गया आपका डी थीटा की वैल्यू। अब यहाँ करना क्या है, इसको एलसीएम लेना है सबसे पहले, और एलसीएम लेंगे। ये हो गया कंटूर इंटीग्रल ऑफ C
तो एलसीएम हो जाएगा आपका 1/, और यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो हो गया आपका, देख लीजिए ये हो गया 2 आयोटा इंटू जेड का एलसीएम हो गया, ये 2 जेड है और यहाँ 2 आयोटा जेड है, इसका एलसीएम हो गया 2 आई जेड, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 आयोटा जेड, ये हो गया। और यहाँ से 2 आयोटा जेड है, 2 आयोटा जेड एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -2 आयोटा और जेड स्क्वायर और -2 आयोटा और प्लस हो गया आपका जेड स्क्वायर -1, ये आया इंटू 1/i जेड इंटू डी जेड। अब यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, देखिए जेड से जेड कैंसिल, आयोटा से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये 1/, ये 2 प्लस के ऊपर चला जाएगा, ये आ गया आपका 2 इज कॉमन कंटूर इंटीग्रल सी। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, जेड स्क्वायर का क्वेश्चन एक साइड में करना चाहेंगे, देख लीजिए इन दोनों में जेड स्क्वायर का क्वेश्चन कॉमन लेंगे, तो जेड स्क्वायर का क्वेश्चन कॉमन लेंगे तो ये हो गया, देखिए जेड स्क्वायर दोनों में और 1 - 2 आयोटा, और फिर यहाँ से प्लस हो गया आपका 6 आयोटा इंटू जेड, और ये हो गया, और यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन तो ये हो गया, यहाँ से 1 - 2 आयोटा और यहाँ से हो गया 6 आई जेड हो गया आपका। इसके बाद आपको यहाँ से हमें -2 आयोटा -1 दोनों में माइनस कॉमन ले सकते हो, ये हो गया 1 + 2 आयोटा इंटू डी जेड। चेक कर लीजिए एक बार, देख लीजिए इसमें दोनों में जेड स्क्वायर है, यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ तो यहाँ प्लस 1 - 2 आयोटा और आयोटा हो गया, और यहाँ से 6 आई जेड हो गया, 6 आयोटा इंटू जेड और 6 आयोटा जेड, और यहाँ से देखिए -1 - 2 माइनस कॉमन 1 + 2 आयोटा, यहाँ भी एलसीएम देख लीजिए 6 आयोटा जेड हो गया, और यहाँ से आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल लेंगे आयोटा, 2 आयोटा जेड का कॉमन हुआ था, 2 आयोटा जेड स्क्वायर -2 आयोटा हुआ था, और यहाँ से कॉमन हो गया कि बहुत केयरफुली सॉल्व करना। अब इसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जेड स्क्वायर का क्वेश्चन कॉमन लेना होगा, तो जेड स्क्वायर का क्वेश्चन कॉमन लेंगे 2/1 - 2 आयोटा इज कॉमन कंटूर इंटीग्रल सी, ये हो गया 1/जेड स्क्वायर, और ये हो गया आपका प्लस 6 आयोटा अपान 1 - 2 आयोटा जेड, ये हो गया, और माइनस ये कॉमन ले रहे हैं तो ये हो गया आपका -1 + 2 आयोटा अपान 1 - 2 आयोटा, ये हो गया डी जेड। ये चीज़ आ गया। अब हम मान लेते हैं कि जेड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम मान लेते हैं इसका जो फैक्टर आ रहा है आपका 2/1 - 2 आयोटा और कंटूर इंटीग्रल सी, हम मान लेते हैं ये आ रहा 1/z - अल्फ़ा, एक ब्रैकेट में z - बीटा डी जेड, ये हो गया। मान लेते हैं इसका फैक्टर z - अल्फ़ा और z - बीटा आता है। अब ये क्यों अल्फ़ा और बीटा करते हैं, इसका पोल्स निकालना है, जो इसका पोल्स फाइंड होगा तभी पता चलेगा कि जो मार जेड इक्वल टू यूनिट सर्किल है उसमें लाई करेगा नहीं करेगा, तो यहाँ तक निकालेंगे। द पोल्स आर गिवन बाई, इसका पोल्स निकाल लीजिए, द पोल्स ऑफ एफ आर गिवन बाई putting denominator equal to 0, denominator इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब देख लीजिए दैट इज, यहाँ से पोल्स निकालने के लिए जेड स्क्वायर और प्लस 6 आयोटा अपान 1 - 2 आयोटा जेड, ये हो गया -1 + 2 आयोटा अपान 1 - 2 आयोटा इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर करके जेड की वैल्यू निकालनी है।
तो देख लीजिए शिष्टाचार फार्मूले से यहाँ से लगाएंगे z इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 6 आयोटा अपान 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट बी माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो गया 6 आयोटा अपान 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। ये हो गया माइनस 4ac 4 गुणे 1 और गुणे सी मीन्स 1 प्लस 2 आयोटा अपान 1 माइनस 2 आयोटा। ये हो गया। अब माइनस इसके साथ है तो यहाँ प्लस हो जाएगा आपका। देख लीजिए 4ac 4ab बी स्क्वायर माइनस 4ac 4a की वैल्यू 1 सी की वैल्यू माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया अंडर रूट में c अपान 2 इंटू 1। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है सॉल्व करना आपको, z की वैल्यू निकालना, z की मीन्स अब लेंगे माइनस 6 आयोटा अपान 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस, अब यहाँ से देख लीजिए यहाँ 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से एलसीएम जो 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर है कामन लेंगे, यहाँ से बाहर कामन ले लीजिए तो हो गया 1 अपान 1 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट ये 6 आयोटा का स्क्वायर, 6 स्क्वायर क्या हो गया 36 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 36। ठीक है, 1 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर बाहर कामन लेंगे तो यहाँ बाहर 1 हो जाएगा, आई यहाँ एक ही रूट है तो यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर डिनोमिनेटर में हो जाएगा प्लस 4 और 1 प्लस 2 आयोटा, अब ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई किया गया यहाँ डिवाइड बाई हो गया आपका 2। सो दैट इज़ z इक्वल टू माइनस 6 आयोटा अपान 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस यहाँ से आपको 1 अपान 1 माइनस 2 आयोटा कॉमन है, यहाँ सॉल्व कर लीजिए माइनस 36 प्लस यहाँ सॉल्व करना है 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, देख लीजिए 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा 2, 4 कॉमन 4 चौक को 16, 4 कॉमन यहाँ 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो रूट बाहर आ गया 2, फिर जब 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 9 बचेगा माइनस 9। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 1 माइनस बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ऐसे अलग लिख सकते हैं आप, सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपान 2। सो z इक्वल टू माइनस 6 आयोटा अपान 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस 2 अपान 1 माइनस 2 आयोटा अंडर रूट, यहाँ देखिए माइनस 9, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हो गया 2 आयोटा का स्क्वायर मीन्स 4 आयोटा स्क्वायर मीन्स ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से देख लीजिए होगा 2 माइनस 9 प्लस 1 हो गया, ये हो गया 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया प्लस 4, ये 5 आ गया। देख लीजिए इसको सॉल्व करेंगे माइनस 4 प्लस 5 मीन्स आ जाएगा माइनस 4, तो यहाँ से आपको डिवाइड बाई 2 छूटा हुआ है यहाँ से, तो z इक्वल टू माइनस 6 आयोटा अपान 1 माइनस 2 आयोटा अब प्लस माइनस 2 अपान 1 माइनस 2 आयोटा, और ये हो गया आपका 5 हो गया माइनस 9 प्लस 4 मीन्स 5 मीन्स हो गया अंडर रूट माइनस 4, अंडर रूट माइनस 4 मीन्स 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा लिख सकते हैं इसको अपान 2। तो यहाँ से क्या करेंगे देख लीजिए आप, यहाँ से एक बार आप प्लस माइनस साइन ले सकते हैं या 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, 2 से कॉमन लेंगे ये कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, तो ये आ गया आपका माइनस 3 आयोटा अपान 1 माइनस 2 आयोटा, ये हो गया प्लस माइनस 2 आयोटा अपान 1 माइनस 2 आयोटा। अब एक बार लेकिन प्लस साइन लेंगे, मान लेते हैं लेट, ये हो गया z की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू हो गई, लेट z इक्वल टू अल्फ़ा ले रहे हैं प्लस साइन, सो प्लस साइन लेंगे माइनस 3 आयोटा अपान 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा अपान 1 माइनस 2 आयोटा। तो देख लीजिए इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम हो गया आपका 1 माइनस 2 आयोटा, ऊपर हो गया माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये आ गया आपका माइनस आयोटा आया, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है, अल्फ़ा इक्वल टू आ गया माइनस आयोटा अपान 1 माइनस 2 आयोटा लिख सकते हैं इसको।
तो ये हो गया आपका अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा मीन्स ये हो गया दैट इज़ अल्फ़ा इक्वल टू फाइंड हो गया आपका माइनस आयोटा अपान 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, ये चीज़ आया। अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर चाहते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से अगर अल्फ़ा को और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देख लीजिए अल्फ़ा इक्वल टू माइनस आयोटा अपान 1 माइनस 2 आयोटा है। यहाँ 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे इसको रेशनलाइज करने के लिए। तो ये हो गया, ऊपर आ गया माइनस आयोटा ब्रैकेट में 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाई हो गया a² - b² 1 + 4 हो गया, यहाँ 5 आ गया। ये इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया माइनस आयोटा, आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अंदर आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस, सबसे पहले -1/5 इस कॉमन हो गया, और आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ये हो गया, और उसके बाद में +2 आयोटा। देख लीजिए +2 आयोटा मीन्स -2 हो जाएगा। तो आयोटा -2 आ गया, ये अल्फ़ा की वैल्यू आया। देखिए आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई आयोटा +2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 तो -2 हो गया यहाँ से। तो इसको आप प्लस कर लीजिए, दैट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू जो आई वो आ गई आयोटा, ये ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 2 माइनस आयोटा बाई 5, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई एक रूट। प्लस साइन अल्फ़ा इक्वल टू माइनस कॉमन लेके छोड़ दिए, कॉमन ले लिए यहाँ से, ये आ गया आपका अल्फ़ा इक्वल टू 2 माइनस आयोटा अपान 5, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए, ये आया आप टेकन प्लस साइन पे। अब इसी तरीके से इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, अब यूज कर रहे हैं, अब लेंगे टेकन नेगेटिव साइन। क्योंकि पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप लोग नहीं प्रैक्टिस करके जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। टेकन नेगेटिव साइन लेंगे तो लेट मान लेते हैं कि ये z इक्वल टू बीटा है, तो नेगेटिव साइन मीन्स यहाँ से यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, वहाँ से ले रहे हैं -3 आयोटा अपान 1 माइनस 2 आयोटा और -2 आयोटा अपान 1 माइनस 2 आयोटा। तो यही हो गया आपका -5 आयोटा अपान 1 माइनस 2 आयोटा। यहाँ भी आपको 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर में रेशनलाइज करने के लिए। सो बीटा इक्वल टू ये हो गया आपका -5 आयोटा ब्रैकेट में 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाई ये हो गया 1 + 5, इसको a - b a + b करेंगे तो आएगा दैट 1 + 4 आएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 5। सो यहाँ से आपको 5 हो गया, 5 से 5 कैंसिल, अब माइनस आयोटा का मल्टी माइनस आयोटा हो जाएगा, यहाँ से 5 कैंसिल हो गया। देख लीजिए 5 हो गया, 1 + 4, 5 से 5 कैंसिल, माइनस आयोटा का 1 से माइनस आयोटा, आप फिर माइनस आयोटा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो दैट इज़ 2 माइनस आयोटा, ये आ गया बीटा। अब क्लियरली देख लीजिए, क्लियरली यहाँ 2 माइनस आयोटा आ रहा है, वो 2 अपान आयोटा, इसमें से कौन लाई करेगा, इन साइड द सर्किल कौन नहीं लाई करेगा। तो देख लीजिए यहाँ 2 माइनस ए मार्ट ग्रेटर है, ये नहीं लाई करेगा, तो ये क्लियरली स्पष्ट है। क्लियरली द पोल्स बीटा, क्योंकि यहाँ से क्लियरली निकल सकता है, बीटा मार लेंगे, मार 2 माइनस आयोटा की वैल्यू ग्रेटर 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 ग्रेटर। क्लियरली द पोल्स बीटा इक्वल टू 2 माइनस आयोटा डज नॉट लाई inside the circle, inside the circle and the only pole and the only the poles z इक्वल टू अल्फ़ा इक्वल टू ये आपका 2 माइनस आयोटा अपान 5
lies inside the circle. Inside the circle z mod इक्वल टू 1. सो अब जो z इक्वल टू mod 1 पे लाई कर रहा है इनसाइड, तो जो पॉइंट लाई करता है उस पर हम निकालने जा रहे हैं रेजिड्यू. तो रेजिड्यू निकालने जा रहे हैं आपको. रेजिड्यू ऑफ fz at the poles z equal to alpha equal to 2 minus iota upon 5 is. So r equal to रेजिड्यू fz equal to, ये फार्मूला होता है आपका लिमिट z टेन टू अल्फ़ा, ठीक है, और z माइनस अल्फ़ा इंटू fz, ये फार्मूला है फार सिंपल पोल के लिए. यहाँ से आपको लिमिट z टेन टू अल्फ़ा और z माइनस अल्फ़ा ये हो गया बीटा की fz की वैल्यू. यहाँ से fz की वैल्यू पुट कर देते हैं आपको 2/1 माइनस 2 आयोटा, 2/1 माइनस 2 आयोटा, और ये हो गया 1/z माइनस अल्फ़ा, एक ब्रैकेट में z माइनस बीटा. z माइनस बीटा ये हो गया. ये आपका रेजिड्यू हो गया. अब z माइनस अल्फ़ा से z माइनस अल्फ़ा कैंसिल, और जहाँ z है वहाँ अल्फ़ा पुट कर देंगे. तो ये आ गया आपका 2/1 माइनस 2 आयोटा इस कामन, और ये हो गया 1/अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया. जहाँ z है वहाँ अल्फ़ा. आप देख लीजिए अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. बीटा यहाँ क्लियर है और अल्फ़ा वहाँ क्लियर, तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं. 1 माइनस 2 आयोटा, अब ब्रैकेट में 1/अल्फ़ा की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा अपॉन 5, और माइनस बीटा की वैल्यू हो गई आपकी, ये हो गया आपका 2 माइनस आयोटा. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 2/1 माइनस 2 आयोटा. ये एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा -4. ये हो गया आपका 5 डिवाइड बाई हो गया -4, 2 माइनस आयोटा आया. देख लीजिए इसको एलसीएम लेंगे तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 माइनस आयोटा कामन दोनों हो जाएगा, तो 1 माइनस 5 मीन्स -4 यहाँ आ गया. अब 5 प्लट के ऊपर चला जाएगा. ये चीज़ आया. इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखिए 2 से कट जाएगा, यह आ जाएगा -2. ये हो गया आपका 5, ये -2 माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, ये आया 1 माइनस 2 आयोटा, एक ब्रैकेट में 2 माइनस आयोटा, ये चीज़ आया. अब इसको थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको. ये आर की वैल्यू फाइंड हो गई है. तो यहाँ से सबसे पहले आपको हमें रैशनलाइज करने के लिए इधर आपको समझ में आ चुका होगा. इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी fz की वैल्यू. ये हो गया. इसको रैशनलाइज करेंगे. r की वैल्यू फाइंड हो रही है. r मीन्स -5 अपान, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 का 2 में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 2, और 1 का आयोटा में मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, फिर 2 आयोटा का 2 में मल्टीप्लाई -4 आयोटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा +2 इंटू आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, ये हो गया. सो दैट इज़ -5 अपान 2 माइनस आयोटा, आई हो गया -4 आयोटा, ये हो गया -2. ये आया, देख लीजिए आपको, क्योंकि यहाँ जब मल्टीप्लाई किए हैं तो माइनस प्लस, ये हो गया 2 आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. ये आया आपका -5 अपान -5 आयोटा, तो 5 से 5 कैंसिल माइनस कैंसिल, तो r की वैल्यू आ गई आपकी 1 अपान आयोटा. ये चीज़ आ रहा है. ये चीज़ आ गया आपका -1 अपान आयोटा आ रहा है.
यहाँ से 2 से काट दिए थे, 2 बचा हुआ भी था यहाँ 2 पे छूटा हुआ देख लीजिए, 2 यहाँ से माइनस बाहर के थे, यहाँ 2 छूट गया था और बाहर आपको सबसे बाहर ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई किए, यहाँ 2 बाहर कॉमन है, तो ये हो गया आपका यहाँ से बाहर से 2 कॉमन, तो ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल, 2 आयोटा आया, ये आर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप लगाएंगे काची रेसिड्यू थ्योरम। तो बाई काची रेसिड्यू थ्योरम, बाई काचीज रेसिड्यू थ्योरम, बाई काची रेसिड्यू थ्योरम में फार्मूला होता है आपका कंटूर इंटीग्रल सी और एफ जेड और डी जेड का फार्मूला होता है 2 पाई आयोटा ब्रैकेट में सम ऑफ द रेसिड्यूज, सम ऑफ द रेसिड्यू एट ईच पोल, ईच पोल्स विदिन द सर्किल सी, विदिन द सर्किल सी, ये फार्मूला है आपका। या कंटूर इंटीग्रल मीन जो आपको इंटीग्रेट करना था, ये हो गया 0 से 2 पाई, ये हो गया डी थीटा अपान 3 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू हो गया 2 पाई आयोटा गुणे ये हो गया 1 अपान 2 आयोटा, तो 2 आयोटा, आयोटा से आयोटा 2 से 2 कैंसिल, आ गया आपका पाई, तो यही जो आपका आया पाई आंसर हो गया। ये आपको 2013 और 14 में आ चुका है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक बार देख लेंगे और उन्हें प्रिंट करा दिया है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो उन्हें भी न कर पाएँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे और शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो।